कुछ नाम मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रकृति की इतनी सुंदर रचना है। सब जीव जंतु मनुष्य और सभी अपने बच्चे अपने संतान के लिए हमेशा ही केयरिंग रहते हैं। उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा कंसर्न रहते हैं। अगर आप एक छोटे से पक्षी को भी देखो तो वो भोजन लेकर दूर तक उड़ के अपने उस छोटे से बच्चे के मुंह में डालने के लिए जाता है। हम ह्यूमंस भी फ्रॉम द बर्थ ऑफ आवर चाइल्ड उनकी एजुकेशन, उनकी मैरिज, उनके हर एस्पेक्ट में हमेशा केयरिंग रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, कंसर्न रहते हैं। सो आज हम एस्ट्रोलॉजी में बात करेंगे संतान से रिलेटेड। जो पेरेंट्स का कंसर्न रहता है, उनकी हायर एजुकेशन, संतान की मैरिज। आइडली अगर आप हायर एजुकेशन की बात करो तो जिस बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की फोर्थ, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस को एनालाइज किया जाएगा बर्थ चार्ट के अंदर। हायर एजुकेशन के लिए नाइन्थ हाउस को। जब उसके विवाह की बात हो रही है तो उस बच्चे के लगन को, पंचम भाव को, सप्तम को, बृहस्पति और शुक्र की पोजीशन को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नवांश कुंडली को भी एनालाइज किया जाएगा। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है जब हम उस बच्चे के विवाह और एजुकेशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। पर सेम टाइम जब हम उस चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं बच्चे के, तो पेरेंट्स के चार्ट में पंचम भाव से संतान और संतान से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स जब हम एनालाइज करते हैं तो उसी चार्ट में, उन्हीं पेरेंट्स के चार्ट में कहीं ना कहीं एक साइन, एक सिम्टम, एक एनालिसिस हमेशा अवेलेबल रहता है जहां से हम बच्चे की मैरिज और हायर एजुकेशन को पैरेलली चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें पंचम भाव, पंचम भाव संतान का कारक है। तो किसी व्यक्ति विशेष की अगर आप चार्ट में उसकी संतान के सुख को देख रहे हैं, पंचम भाव को एनालाइज करेंगे। अभी हम D1 चार्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ। सेम टाइम पे अगर आप उस व्यक्ति विशेष के बच्चे की मैरिज को देख रहे हैं तो पंचम से सप्तम हुआ 11th हाउस। तो जहां हम बच्चे के चार्ट को डीप एनालिसिस कर रहे थे, वहीं पे मैरिज के लिए हम पेरेंट्स के 11th हाउस को भी एनालाइज कर सकते हैं एज ए पैरेलल कंसिडरेशन, कि कहीं उस 11th हाउस में या उसके ऊपर किसी नेगेटिव या मैलेफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट तो नहीं है जो बच्चे की मैरिज में प्रॉब्लम दे रहा हो, या कहीं कोई ऐसी दशा तो नहीं चल रही जो उस भाव के डिपॉजिटर या वहां पे बैठे हुए प्लैनेट्स के लिए नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा हो या शत्रु भाव क्रिएट कर रहा हो। सेम टाइम पे पेरेंट्स का लगन और लग्नेश पंचम का नाइन्थ है। नाइन्थ इज हायर एजुकेशन। तो जब हम बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए उसके पंचम को, उसके नाइन्थ हाउस को एनालाइज कर रहे हैं, पैरेलली हम पेरेंट्स के लग्नेश और लगन को भी एनालाइज कर सकते हैं। ये एक सपोर्टिव चार्ट रहेगा जहां से जो पेरेंट्स के कंसर्न रहते हैं कि बच्चे की हायर एजुकेशन कैसी होगी, उसका विवाह कैसा होगा, तो संतान तो उस पेरेंट्स की ही है और पेरेंट्स के पंचम भाव से ही संतान के एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। तो पेरेंट के चार्ट में 11th हाउस से उनकी मैरिज और लग्नेश से उनके हायर एजुकेशन के साइन भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। स्टिल प्राइमरी चार्ट बच्चे का ही रहेगा क्योंकि हम बच्चे की दशा, बच्चे के पूरे चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। बट दिस पैरेलल एनालिसिस कैन हेल्प अ लॉट इन एस्ट्रोलॉजी, जहां हम पेरेंट्स और बच्चे के दोनों के चार्ट से प्लस और माइनस जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, या कोई दशा या कोई प्लैनेट में ऐसे ट्रांजिट्स चल रहे हैं जो लगन से किस तरीके से माइनस हैं या माइनस रिजल्ट्स दे सकते हैं, तो एटलीस्ट हम उनको एनालाइज करके और कंबाइन करके एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि किस तरीके का प्लैनेट पेरेंट्स के चार्ट में या बच्चे के चार्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन तो नहीं क्रिएट कर रहा है, या कौन सा प्लैनेट हेल्पफुल हो सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हरे कृष्ण।